संसद के मॉनसून सत्र का आज 12वां दिन है। आपको बता दें कि आज टैक्स से जुड़ा संशोधन बिल पेश किया जाएगा, लोकसभा में पेश होगा यह बिल। संसद के मॉनसून सत्र का आज 12वां दिन है। आपको बता दें आज टैक्स से जुड़ा संशोधन बिल पेश किया जाएगा, लोकसभा में यह बिल पेश होगा। साथ ही लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई शुरू। आपको बता दें संसद के मॉनसून सत्र में आज विधायी एजेंडा रफ्तार पकड़ सकता है। आपको बता दें कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर दोनों सदनों की नजरें टिकी हुई हैं और सरकार लंबित प्रस्तावों को पारित कराने की कोशिश में जुटी हुई है। कल लोकसभा ने बिना चर्चा के सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने की संबंधी संशोधन विधेयक पारित कर दिया। वहीं राज्यसभा ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। इस मॉनसून सत्र के लिए कुल 8 विधेयक सूचीबद्ध किए गए थे। इनमें से अब तक 3 विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुके हैं। इनमें वंदे मातरम विधेयक, सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने संबंधी संशोधन विधेयक शामिल है। अब संसद की मंजूरी का इंतजार 5 महत्वपूर्ण विधेयकों को है। और सीधे आपको लेकर चलते राज्यसभा, जहां पे कार्रवाई शुरू हो चुकी है। देखिए, नीतियों पर, कार्यक्रमों पर, अपने क्षेत्र की आकांक्षाओं पर चर्चा करना चाहता है, सरकार से जवाबदेही मांगता है और आप प्रश्नकाल में बाधित करते हैं, ये उचित नहीं है। मैंने कल भी पीएससी की बैठक में सभी दलों से आग्रह किया था कि संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है, जो चर्चा संवाद के लिए जहां 140 करोड़ लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उनकी चुनौतियां, कुछ नीतियों और कुछ विधेयकों पर चर्चा होती है। इसलिए ये नारेबाजी करने का मंच नहीं है, तथ्य लेकर आने का मंच नहीं है। लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी असहमति व्यक्त करें। लेकिन सदन चर्चाओं के लिए, इन्हीं चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। नारेबाजी और तथ्यों से हम लोगों की अपेक्षा, आकांक्षा पूरी नहीं कर पाएंगे। मेरा आग्रह आपसे, मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्रश्नकाल चलाना चाहते हैं, मैं सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। चलिए, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और बड़ी खबर आपके सामने, जहां विपक्ष के हंगामे के बाद एक बार फिर से लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। 2 बजे तक के लिए सभा स्थगित की गई लोकसभा की। आपको बता दें विपक्ष लगातार हंगामा बना हुआ है। पहले हफ्ते में भी आपने देखा होगा मॉनसून सत्र के विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामे किए गए और अब एक बार फिर से विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई जो है 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। On health and family welfare, on the action taken by the government, on the observations contained in the 163rd report on the demand for grants for the year 2025-26, demand number 46, pertaining to the Ministry of Health and Family Welfare, Department of Health and Family Welfare. श्रीमती निमूबन जयंतीभाई बम्बानिया जी। सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 4.2 क और ख पर अपने नाम के समक्ष सूचीबद्ध विवरण, जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण WDRA की कार्यप्रणाली और अनुदान की मांगे 2026-27 के बारे में संबंधी संसदीय स्थायी समिति के
38वें 17वीं लोकसभा और 14वें 18वीं लोकसभा प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूँ। धन्यवाद। श्रीमती Anupriya Patel ji to move a motion for election of 7 members to the All India Institutes of Medical Sciences. Chairman sir, on behalf of my senior colleague Shri Jagat Prakash Nadda ji, I rise to move that in pursuance of Section 4G, read with Section 6(1) of the All India Institute of Medical Sciences Act 1956, as amended by the All India Institute of Medical Sciences Amendment Act 2012, this House do proceed to elect in such a manner as directed by the Chairman, 6 members from amongst the members of the House to be the members of the Institute bodies, that is 1 each in the All India Institute of Medical Sciences at Avantipura, Batinda, Bhopal, Guwahati, Vijaypur and Madurai, and that in pursuance of Section 4G, read with Section 6(3) of the AIIMS Act 1956, as amended by the AIIMS Amendment Act 2012, this House to proceed to elect in such a manner as directed by the Chairman, 1 member from amongst the members of the House to be a member of AIIMS Jodhpur in the vacancy caused due to the retirement of Shri Rajendra Gehlot from the membership of Rajya Sabha on 22nd June 2026, subject to the provisions of the Act. Motion moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Matters now raised with permission. Now I will call LOP, but you should listen to the other side also. That is what is democracy. Don't instruct me. I will call LOP. Let LOP speak. Then I am coming. Wilson, you go back. I will come back to you later. If everybody is shouting, how I can call anyone? Now, LOP. शिवाजी, you go back. I will call you. After him, I will call you. मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ। By shouting, I am not going to call you. जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उसमें जो बहुमूल्य भेंटों, नगद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस प्रक्रिया का चेहरा बने तो जवाब देने से नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी सदन में बताइए, ईडी, सीबीआई और अन्य केंद्रीय जांच लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं, तो दूसरा का बात सुनता नहीं है। आप खुद ही बोलना चाहते हैं। सर, आप ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। ये हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। हाउस सबका है, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन का सिर्फ हाउस नहीं है। सर, इसको और परमिशन नहीं मिलना चाहिए। Now, Shivaji, sir, you know you ask your members to go back to their seat. I am not always, I am not going to allow anyone. Sir, freedom of expression as ensured in the Constitution, sir, is not implemented in Tamil Nadu, sir. Totally freedom of expression is deprived and curtailed.
even the leader of opposition in the assembly, Mr. Udayanidhi Stalin, for just a public speaking, is being arrested. And everywhere. This is concerned with the state government. Sir, everywhere, sir. Law and order. Concerned with the Law and order. Law and order is a state subject. You know very well. Parliament is meant for everything. Now I am going to meant for it. श्रीमती गीता अलेई चंद्रप्रभा जी। धन्यवाद महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। आज सरकार के प्रयासों से औरैया जनपद में विकास की संभावनाओं में वृद्धि हुई है। यहाँ बड़ी संख्या में युवा तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करना आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। साथ ही जनपद के आसपास के औद्योगिक विकास की भी व्यापक संभावनाएं हैं। इसके बावजूद You should not enter into the well. I am not going to allow. भी आज औरैया Please don't do this. करने के लिए दूर दराज शहरों में जाना पड़ता है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और आत्मनिर्भर भारत जैसी अभियान देश के युवाओं को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। इन्हीं प्रयासों को और अधिक गति देने के लिए मेरा विनम्र आग्रह है कि जनपद औरैया में एक राष्ट्रीय कौशल शिक्षक संस्थान की स्थापना की जाए। इस संस्थान की स्थापना से औरैया शहर, कन्नौज, इटावा, जालौन, कानपुर देहात तथा आसपास के जनपदों के हजारों युवाओं शिक्षा प्राप्त होगा। इससे स्थानीय उद्योगों का प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध होगा, रोजगार के नए अवसर सृजन होंगे तथा क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Nothing will go on record except Srimati Geeta Alai Chandraprabha ji's speech. Now, Honorable Minister for Parliamentary Affairs, you please take your seat. सर, ये कांग्रेस पार्टी और ये समाजवादी हमेशा भगवान राम को गाली देते रहते हैं। ये लोग राम मंदिर का विरोध करते रहते थे और दुनिया को बताते हैं कि राम कल्पनीय है, भगवान राम को ये मानते नहीं है। आज ये चंदा चोरी का नाटक करके गुमराह करने की कोशिश करता है। ये भगवान राम का विरोधी है। भगवान राम का विरोधी कांग्रेस और समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी क्या बात करते हैं? दरियालू आंसू बहा करके देश को गुमराह नहीं कर सकते। ये लोग भगवान राम को मानते नहीं है। शर्म आना चाहिए। हर दिन भगवान राम को गाली देता है और यहाँ ये लोग भगवान राम को गाली देने वाले लोग आज ये विषय। और जिस तरीके से आपने देखा, हालांकि लोकसभा की जो कार्रवाई है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में जिस तरीके से विपक्ष लगातार हंगामे कर रहा है वो जारी है। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जो है अब जुड़ रहे हैं। विश्वनाथ मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। धन्यवाद जी नंदिनी जी। विश्वनाथ जी, जिस तरीके से हालांकि लोकसभा की कार्रवाई तो हमने देख ली 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, जिस तरीके से 5 बिल लाने की बात हो रही है, चाहे वो FCRA की भी मैं अगर बात करूं या चाहे मैं बैंकिंग से जुड़े बिल की बात करूं, क्या हंगामे को देखते हुए विपक्ष इन 5 बिल को पास होने देगा? सबसे बड़ा सवाल इस समय यही है। जी देखिए, बिल्स तो सरकार को पास कराने हैं। जिस तरह सरकार दोनों सदनों में अपनी सामर्थ्य बढ़ा रही थी, अपने समर्थक सांसदों की सामर्थ्य बढ़ा रही थी, जो रिक्विजिट नंबर्स हैं उनको अरेंज कर रही थी, वो बहुत क्लैरिटी के साथ कहते हैं कि सरकार अपने डेजिग्नेटेड बिल्स हैं जिसकी सरकार ने तक अपनी तैयारी कर रखी है, उनको सरकार को पास कराना है। निर्भर ये करता है कि विपक्ष कितना हंगामा करता है या कितना सहयोग करता है। जो कंस्ट्रक्टिव बिल्स हैं, जो लोकहित के बिल हैं, जो विधायी कार्य हैं, उनमें कितनी मदद करता है, ये देखने वाली चीज होगी। क्योंकि मॉनसून सत्र में हंगामा तो होगा। देखिए, विधायी कार्य बेसिक कार्य होते हैं, उनके बिना सरकार नहीं चलती है, व्यवस्था नहीं चलती है। तो सरकार उसके बिना तो नहीं चल सकती है।
और उसका नुकसान अगर विरोध करता है विपक्ष तो उनका नुकसान निश्चित रूप से उनको होना है। अब किस तरीके से वो उस नुकसान को समझ पाते हैं, मुझे लगता है उनके लिए यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि तीन क्या बल्कि मुझे लगता है 5 महत्वपूर्ण विधेयक अभी लंबित हैं। जी। सबसे महत्वपूर्ण उनमें है FCRA है, जो बहुत देश की इकोनॉमी के लिए बहुत घातक साबित हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए घातक हो रहा है, राष्ट्रहित के लिए घातक हो रहा है। तो ये ऐसे दूसरा एजुकेशन से रिलेटेड और विधेयक जो हैं, तो अगर सरकार इन विधेयकों को क्लियर कराना चाहती है और विपक्ष उन पर विरोध करता है तो निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से लॉन्ग टर्म में विपक्ष का नुकसान होना तय है। जी, हालांकि अब विश्वनाथ जी, अगर FCRA की भी अगर मैं बात करूं, जैसे आपने जिक्र किया, पेपर लीक के बाद विपक्ष ने चलिए जो भी बिल बने उसमें थोड़ा बहुत उन्होंने अपना सहयोग दे दिया, लेकिन FCRA में विपक्ष का एक जो रुख है वो अलग क्यों दिखाई दे रहा है? संसद में लगातार हंगामे हो रहे हैं, वो बिल पास होने नहीं दे रहे। नंदिनी जी, देखिए विपक्ष क्या चाहता था इस हंगामे को, जो अभी छात्रों के का कथित रूप से जो आंदोलन था उसको कंटिन्यू करना चाह रहे थे, उसमें एंटी सोशल एलिमेंट्स में फॉरेन फंडिंग के सूत्र बहुत क्लैरिटी के साथ मिल रहे थे, एंटी सोशल एलिमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट मिल रहा था। इस तरीके से आप देखिए बहुत से ऐसे एलिमेंट्स है जो कह रहे थे हम नेपाल बनाएंगे इसको, तो इस तरीके से बाहर विदेश आप देखिए जॉर्ज सोरोस का बहुत क्लियर कट बयान रहा है, उसने कहा है कि मैंने इतने $1 मिलियन रखा हुआ है भारत की सत्ता बदलने के लिए। वो पैसा आखिर कैसे आता है? इसी इलीगल तरीकों से आता है, और सरकार बदलने का यही एक प्रयास होता है उनका कि वो इलीगल ट्रेल्स के जरिए और पैसा भेजें और एनआरकी जैसी स्थिति क्रिएट करें। हर राज्य में देखिए इस तरीके का शुरुआत हुई थी, सरकार ने चुपचाप बहुत समझदारी भरा कदम उठाया और सरकार ने एक कदम पीछे लिया, मंत्री का इस्तीफा कराया, ताकि एक इलीगल और ये इस तरीके का जमावड़ा जो करने की कोशिश हो रही है उसका प्रयास न हो। ये FCRA बहुत महत्वपूर्ण बिल है राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से, और मुझे लगता है कि सरकार कम से कम इसमें पीछे नहीं हटने वाली है, चाहे इसमें विपक्ष सहयोग करे या ना करे। जिस तरीके से विपक्ष के बहुत से ऐसे नेता हैं जिनको महसूस होता है कि राजनीतिक रूप से उनकी जवाबदेही है और उसका जवाब देना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा जब वो क्षेत्र में जाएंगे, वो पाला बदल रहे हैं, अपनी पार्टी का विरोध कर रहे हैं जी। वो ऐसी स्थिति में जा रहे हैं कि जहां से वो सत्ता के नजदीक आकर के इन चीजों का समर्थन करें। पार्टियों में टूट हम देख रहे हैं लगातार हो रही है, तो सरकार लंबित विधेयकों को पारित कराने की तैयारी में है, और ये पारित मुझे लगता है निश्चित रूप से होंगे, विपक्ष सहयोग करे या ना करे। जी, हालांकि सरकार की तरफ से भी अगर मैं बात करूं तो सरकार का कहना है कि जो FCRA बिल है वो राष्ट्रीय सुरक्षा से और पारदर्शिता भी के लिए ये बिल जो है बहुत जरूरी है, लेकिन अगर विपक्ष जिस तरीके से लगातार हंगामे कर रहा है, अगर ये बिल पास नहीं हुआ या ये बिल पास होने में एक बार फिर से चर्चा होती है, तो क्या एक बार फिर से एक बड़ा टकराव देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से हमने पेपर लीक में विपक्ष का टकराव देखा था? नंदिनी जी, देखिए अगर चर्चा में आता है विपक्ष तो टकराव होगा, वो तो मैं उसको बल्कि ठीक मानता हूं, सुखद मानता हूं, बशर्ते अगर विपक्ष उसमें चर्चा में आए तो कम से कम उनको अपनी बात कहने का, अपने क्षेत्र के लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन करने का अवसर जरूर मिलेगा। ये एक राजनीति मतलब लोकतंत्र के लिए एक पॉजिटिव चीज होगी, लेकिन मुझे इसमें संभावना बहुत कम नजर आती है। विपक्ष एक मौका कोई न कोई बहाना दे करके और सरकार पर आरोप लगा करके, और मुझे लगता नहीं है कि इस पर एक सार्थक चर्चा का प्रयास करेगा। वो जरूर सरकार पे कोई आरोप लगाएगा इस तरीके का कि सरकार समर्थ सहयोग नहीं कर रही है, व्यवस्था नहीं देख रही है, और सरकार और या तो वॉकआउट करेगा या सदन की प्रोसीडिंग्स को डिसरप्ट करने का प्रयास करेगा। तो मुझे लगता है जो भी ये महत्वपूर्ण विधेयक 5 हैं, अभी इसको पास कराने में विपक्ष के सहयोग की गुंजाइश मुझे नेग्लिजिबल नजर आती है, नगण्य नजर आती है। अब क्या परिस्थितियां बदलती हैं या दोनों पक्षों में, सत्ता पक्ष और विपक्ष की चर्चा के बीच सदन के नेता के सहयोग से किस तरीके से चीजें, अगर मान लीजिए कोई टेबल टॉक्स में कुछ निर्णय हो जाता है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा। जी नंदिनी जी। हालांकि विश्वनाथ जी, अगर मैं MSMI बिल की भी अगर मैं बात करूं तो क्या ये बिल जो है वाकई छोटे उद्योगों के लिए, जैसे बोला जा रहा है कि उनके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा? देखिए नंदिनी जी, MSME जो है भारत जैसी इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिल है। कारण भाई, अगर इतने ढेर सारे लोग हैं
इतनी जनसंख्या है, आखिर वो कैसे अपना पालन पोषण करेंगे? जब तक छोटे मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस पे हम जब तक समर्थन, सहयोग और उनको पुष्पित पल्लवित नहीं करेंगे तो मैक्सिमम लोगों की आय का स्रोत कैसे क्रिएट कर पाएंगे? देखिए, सरकारी नौकरी कितने लोगों को मिल सकती है, तो इस नजरिए से कम इस चीज को देखना पड़ेगा। तो एमएसएमई सेक्टर पर बहुत स्ट्रेस देने की जरूरत है, उसके लिए सरकार बहुत मेहनत कर रही है और उसकी प्लानिंग कर रही है। मुझे लगता है अगर ये पास होता है तो ये कम से कम भारतीय इकोनॉमी के लिए और लोगों के रोजगार के नजरिए से, रोजगार परक व्यवस्था के नजरिए से बहुत पॉजिटिव होगा। जी नंदिनी जी, क्या मतलब हम ये कह सकते हैं सर कि जैसे एमएसएमई बिल की अगर मैं बात करूं, हमारे प्रधानमंत्री भी जो कहते हैं मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत बोलते हैं, तो क्या ये बिल इन दोनों को और ज्यादा मजबूती देगा? बिल्कुल बिल्कुल, एमएसएमई तो मेक इन इंडिया का आधारभूत ढांचा है। देखिए, जो मेक इन इंडिया केवल बड़े सेक्टर से नहीं है, एमएसएमई जो है वो जो भारत मेक इन इंडिया का बेसिक स्ट्रक्चर है वो इस पर भी निर्भर करता है। बड़ी यूनिट्स तो हैं ही, वो तो आपको बूस्ट देती हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपको पहचान देती हैं निश्चित रूप से जी। इंटरनेशनल इंटरनेशनल व्यवस्था में आपको डेफिनेटली एक एज भी देती हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो लोगों की आय को प्रभावित करती है, उनकी आय को बढ़ाने में, उनको रोजगार देने में जो बड़ा काम करती है, मुझे लगता है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है और वो बड़ा रोल एमएसएमई अदा करते हैं। हालांकि इन सब जो है सर, जो भी देखने मिल रहा है, लोकसभा की मैं अगर बात करूं या राज्यसभा की कार्रवाई पे भी बात करूं, चाहे एफसीआरए की भी मैं बात करूं या आयकर और बैंकिंग से जुड़े बिल की बात करूं, क्या सरकार अब विपक्ष का जो एक सहमति जुटा पाएगी इन सब बिल को पास कराने में? क्योंकि 5 बिल की जिस तरीके से बात की जा रही है, काफी अहम बताए जा रहे हैं वो बिल, लेकिन विपक्ष का जिस तरीके से रुख लग रहा है वो एक अलग ही दिशा में जा रहा है। बिल्कुल नंदिनी जी, टकराव अवश्यंभावी है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन क्या टकराव के बीच कोई राह निकलेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उसकी संभावना हालांकि मुझे कम नजर आती है, लेकिन विपक्ष को निश्चित रूप से इस बारे में सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जाकर के आपको क्षेत्र में अपने लोगों को, अपने वोटर्स को जवाब तो देना पड़ता है। जब आप जाते हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा, भाई आपके हित के लिए हमने इतनी लड़ाई लड़ी। तो जो लड़ाई लड़ी वो क्या जनता के हित में लड़ी क्या, या अपने केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए लड़ी? जो हुड़दंग किया आपने, या जो शोर शराबा हुआ, जो आपने पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को डिसरप्ट किया, तो क्या राजनीतिक हित के लिए किया या लोकहित के लिए किया, ये आपको बताना पड़ेगा क्षेत्र में जाकर। और अगर ये लोकहित के लिए किया है तो ठीक है, जनता शिरोधार्य करेगी, और अगर ये आपने केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए किया है तो निश्चित रूप से विश्वास मानिए कि जनता नुकसान देती है। और वो हमने राज्य दर राज्य चुनावों की दशा विपक्ष की हालत में देखा है। तो ये विपक्ष को तय करना है कि वो कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं इन सभी चीजों को, कम से कम लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को, असेंबलीज की प्रोसीडिंग्स को, और जहां पर भी वो चाहे विपक्ष में हो या बहुत माइनॉरिटी में हो, तो भी उनको ये तय करना पड़ेगा कि वो लोकहित के लिए कितना काम करना चाहते हैं और किन इश्यूज को लेकर के सरकार पे आक्रामक होते हैं। निश्चित रूप से भाई विपक्ष का रोल सबसे बड़ा होता है लोकतंत्र में, लेकिन उस लोकतांत्रिक मूल्य का क्या आप पालन कर रहे हैं? क्या आप, जनहित तो सर्वोपरि है, यही तो लोकतांत्रिक मूल्य का सर्वोत्कृष्ट पार्ट है। अगर आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो जनता को जवाब देना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, और विपक्ष के नेता के रूप में तो आपके लिए और मुश्किल होगा। क्यों? विपक्ष में रहते हुए आपको तय करना पड़ता है, आप बता पाए कि नहीं भाई देखिए हम सत्ता पक्ष से बेहतर हैं और हमें मौका दीजिए। जब आप ये कर पाते हैं तो निश्चित रूप से जनता आपको मौका देती है। अब ये करना विपक्ष का काम है। विपक्ष का इस रोल का कितना अदा कर पाता है, इसमें कितना सार्थक प्रयास कर पाता है, ये महत्वपूर्ण विषय जरूर होगा। जी नंदिनी, हालांकि अगर सर मैं एमएसएमई बिल की भी अगर मैं बात करूं, एफसीआरए को तो लेकर के विपक्ष का एक अलग हंगामा देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर एमएसएमई बिल की भी अगर बात की जाए तो क्या माना जा सकता है कि ये अगर पारित हो गया तो जो एमएसएमई सेक्टर उनको सरकारी योजनाओं का भी जो लाभ है वो काफी आसानी से और ज्यादा मिल सकेगा? नंदिनी, देखिए एमएसएमई जो है मिनी मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस का जो को डेवलप करने का बिल है, कि ताकि जो छोटे और मध्यम मझोले उद्योग हैं उनको सरकारी मदद से एक बड़ा वो मदद मिले, एक बड़ा स्वरूप वो कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सके, उनके रोजगार की व्यवस्था हो सके और हमारी इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिल सके। इन सभी इश्यूज को लेकर के
ये एमएसएमई बिल लाया गया है। अब एमएसएमई बिल क्या सरकार इसको कितना किस तरीके से पेश करती है, फर्स्ट पार्ट है, और दूसरा कि विपक्ष इस बिल को कैसे कितने अच्छे तरीके से समझ पाता है और इसको कैसे कितना डीपली डिस्कस करता है सदन के अंदर, ये दूसरा महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि जब तक आप इन विषयों को ठीक से समझेंगे नहीं, विषय की गंभीरता को नहीं समझेंगे, आप विपक्ष को देखिए, एक सामान्य सा भाषा कहते हैं कि भाई रोजगार का अभाव है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अनएम्प्लॉयमेंट किसी जादू की छड़ी से तो समाप्त तो होगा नहीं, उसके लिए तो आपको ये सब प्रयास करने पड़ेंगे। और अगर सरकार ये प्रयास लेकर आई है और आप सरकार का विरोध कर रहे हैं तो जनता आपको कैसे माफ करेगी या कैसे आपको अपना समर्थन देगी, ये महत्वपूर्ण विषय है। तो ये जनता के अदालत में जाने से पहले विपक्ष को सोचना पड़ेगा। जी हालांकि अगर अगर मैं तीसरे बिल की भी अगर मैं बात करूं, बैंकर्स बुक ऑफ एविडेंस बिल की जो बात की जा रही है सबसे ज्यादा आजकल, साइबर क्राइम एक ऐसा वर्ड सामने आ गया है जिससे हर कोई पीड़ित जो है नजर आता है। इस जमाने में जहां डिजिटल छेड़छाड़ भी हो जा रही है या साइबर क्राइम की जो भी चीजें हैं बहुत ज्यादा बढ़ के आ रही हैं, इस मामले में क्या ये बिल पास कराना सही है? देखिए, अगर आप जिस तरीके से दुनिया बदल रही है, ई वर्ल्ड की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, तो उस ई वर्ल्ड में आपके रिस्क फैक्टर्स हैं जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मॉडर्नाइजेशन की इस प्रक्रिया को रोक देंगे। उसमें आपको सुरक्षात्मक उपाय उठाने पड़ेंगे और उसके लिए आपको कानून बनाने पड़ेंगे। एक डेटरेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि जो लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं उनके मन में भय पैदा हो, क्योंकि जब तक आप भय बेनु हो ही नपरीत, हमारी व्यवस्था में बहुत प्रचलित वाक्यांश है, तो भय आपको करना पड़ेगा, भय क्रिएट करना पड़ेगा। उन जो मिस्चिफ मॉन्गर्स हैं जो पूरी व्यवस्था को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, तो जब आप कड़ा कानून लेकर आएंगे तो उनके मन में भय पैदा होगा, ये महत्वपूर्ण है। अब सरकार का ये प्रयास है, सरकार ने जो बिल पेश किया है उसको विपक्ष कितने अच्छे से समझता है और कितना गंभीरता से उस पर डिस्कस करके उनके विभिन्न आयामों को डिस्कस करके और उसके बाद उसमें अगर कोई बदलाव की जरूरत है तो उसकी भी चर्चा कर सकता है। तो वो महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर विपक्ष उसको करता है तो निश्चित रूप से सरकार को भी उसका स्वागत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई शब्द अंतिम नहीं होता है। हालांकि अगर जी बिल्कुल सर, अगर बैंकर्स बुक एविडेंस बिल की अगर मैं बात करूं, अब आजकल जैसे एआई का जमाना है या चैट जीपीटी का जमाना है, हर एक चीज जो है 1 सेकंड में जो है उपलब्ध हो जा रही है, ये बिल क्या आने वाली तकनीकों को देखते हुए एक तरीके से सुरक्षित माने हम इसको बनाया गया ये बिल? इसलिए देखिए, बदलाव आपको करना पड़ेगा, परिस्थितियों में समय के साथ बदलना पड़ेगा। अगर नंदिनी जी हम लोग समय के साथ नहीं बदलेंगे तो हम विश्व में पीछे रह जाएंगे। हम बहुत विश्व बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, समय बहुत तेजी से चल रहा है, पूरी व्यवस्था बहुत तेजी से आगे चल रही है। हमको अगर वैश्विक पूरे सिस्टम में एक वर्ल्ड लीडर की हैसियत में रहना है तो हमें निश्चित रूप से उस पेस के साथ अपनी कदम ताल करनी पड़ेगी। और अगर हम उस कदम ताल में कहीं पीछे होते हैं तो फिर निश्चित रूप से हमारा विकास प्रभावित होगा। तो हमें सुरक्षात्मक उपाय भी करने होंगे, विकासात्मक उपाय भी करने पड़ेंगे, और ढेर सारे ऐसे इश्यूज हैं जो आम जनता के उत्थान के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो उन सभी चीजों को जब तक आप सम्यक रूप से एक समान दृष्टि से सभी चीजों पर नजर रखते हुए जब तक आप उसको विकास के साथ समेकित नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है एक जो समग्र विकास की जो अवधारणा है वो छूटी रह जाएगी। इस सरकार का यही प्रयास कि आप सभी वर्ग जो जितने भी पार्ट्स हैं हमारे डेवलपमेंटल मॉडल की, उन सभी के साथ हम समग्र रूप से एक साथ चल सकें और उसमें समाज के हर वर्ग को ठीक से जोड़ सकें। अब सरकार उसका प्रयास कर रही है तो विपक्ष को भी उसके साथ मदद करना पड़ेगा और साथ में लगना पड़ेगा। और अगर विपक्ष उसमें सहयोग नहीं करता है तो फिर अल्टीमेटली फिर वही राजनीतिक नुकसान उनका होना निश्चित है। मुझे लगता है कि विपक्ष को भी ये दोनों एक दो चीजें को छोड़ करके, बाकी मुझे लगता है कुछ ऐसे हैं जिनमें इन FCRA को छोड़ दें तो मुझे लगता है कोई बहुत नुकसानदायक नहीं है विपक्ष के नेताओं के लिए, या राजनीतिक रूप से उनका विरोध करने की जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन अब क्या करते हैं, विपक्ष के नेताओं को तय करना होगा।
जी बिल्कुल, क्योंकि सरकार की तरफ से जो भी बिल दिए जा रहे हैं वो एक तरीके से ध्यान में रखते ही किए जा रहे हैं। विश्वनाथ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से आप लोग ने देखा कि हालांकि लोकसभा की जो कार्रवाई है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, विपक्ष लगातार पांचों बिल पर अपने अपने तर्क दे रहा है। संसद के मॉनसून सत्र का आज 12वां दिन है, लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार जो भी प्रश्न निकल के सामने आ रहे हैं, अब सबसे बड़ा सवाल यहां पे यही है कि जो 5 बिल पास होने हैं वो विपक्ष की भी सहमति से पास हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।